उत्तराखंड के ऋषिकेश में जब एम्स जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था की स्थापना हुई तो उत्तराखंडियों ने बड़े बड़े सपने देखे। सोचा था कि अब बड़ी सी बड़ी बीमारी के लिए दिल्ली मुंबई के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और अब ऋषिकेश में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के मरीजों को भी वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। लेकिन ये सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह गया। एम्स ऋषिकेश में बीते सोमवार को गंभीर अवस्था में लाए एक 12 दिन के शिशु को भर्ती करने के लिए बच्चों के आईसीयू में बेड तक नहीं मिल पाया, जिसके बाद बेबस बच्चे के पिता उसे जोलीग्रांट अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बच्चे के पिता भूपेंद्र सिंह गुसाई मूल रूप से श्रीनगर गढ़वाल के रहने वाले हैं। बच्चे की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह गुसाई ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इस घटना के लिए एम्स प्रशासन को दोषी ठहराया है और इंसाफ की मांग की है। सुनिए क्या कहा बच्चे के पिता ने। पहुंचा तो मुझे मेरे बच्चे को बेड नहीं दिया उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है। हम इमरजेंसी वार्ड में भी बैठे रहे, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए कि हमारे बच्चे को बचा लो। हमारे बच्चे का इलाज भी नहीं करा उन्होंने और हमें बोल दे यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं वहीं रहा, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिलता तो मेरा बच्चा बच जाता। सपोर्ट न मिलने की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा और हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया बेड देने से बच्चे के लिए। अब मेरा बच्चा मैं यहाँ से जोलीग्रांट ले गया। जोलीग्रांट में जाते जाते मेरा बच्चा वहीं एक्सपायर हो गया। बच्चे के पिता का भावुक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो एम्स ऋषिकेश सवालों के घेरे में आ गया। अपनी छवि बचाने के लिए एम्स ऋषिकेश के अधिकारी सामने आए और बयान जारी करते हुए कहा कि उस समय पहले से गंभीर स्थिति वाले कई बच्चे एडमिट थे और कोई भी आईसीयू बेड खाली नहीं था, इसलिए तत्कालिक स्थिति को देखते हुए बच्चे के परिजनों को इलाज हेतु उसे अन्यत्र अस्पताल ले जाना पड़ा। आप भी सुनिए क्या कहा एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव मित्तल ने। मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था बच्चे उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है उनको पेशेंट को यहाँ ले जाना पड़ा। तो हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड ज़रूर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि बेड नहीं दिया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि जब से एम्स शुरू हुआ है पहले कितने कम बेड थे और आज की स्थिति में 960 बेड हैं। धीरे धीरे बढ़ के इतने हो गए हैं। सब रोगियों को कैटर किया जाता है, चाहे किसी भी तबके का हो। अक्सर लोग बिना किसी अपने संबंधी के साथ अकेले भी आते हैं जो कि डेस्टिट्यूट पेशेंट होते हैं, उनको भी यहाँ ट्रीट किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। हम लोग का पास धीरे धीरे जैसे बेड्स को बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि 200 एकड़ ज़मीन हमको और आईडीपीएल के पास में मिल जानी है। उस ज़मीन के मिलते ही हमारे पास फिर और पलंग भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये असुविधा आगे के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में सैकड़ों मरीज समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण दम तोड़ देते हैं, लेकिन जब समय पर मरीज अस्पताल भी पहुंच जाए और अस्पताल भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एम्स जैसी संस्था हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी समय पर उपचार न मिलने पर मरीज दम तोड़ दे तो इसे सिस्टम का फेलियर ना कहें तो क्या कहें। पहाड़ी खबरनामा के लिए ऋषिकेश से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट।